राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और आपको आज एक फिर नए ज्योतिर्लिंग के साथ में जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुए, ये कथा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रसंग के साथ में हम आपके बीच में उपस्थित होते रहते हैं। तो आइए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानते हैं। भीमा के उद्धार के बाद यहीं स्थापित हो गए थे शिव जी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। कैसे हुए ये हम जानते हैं। हर हर महादेव। हम जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव और उसकी महिमा गाथा के बारे में। भगवान शिव का यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत के मध्य स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग कल्याणमय और सुखद स्वरूप का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति किस कारण हुई थी? अगर नहीं तो आइए आज आपका परिचय इसी कथा से कराते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम नामक एक राक्षस का संहार करने के पश्चात भक्तों के आग्रह का मान रखते हुए शिव शंभु स्वयं यहाँ स्थापित हुए थे। यही कारण है कि इस स्थान पर उनकी आराधना भीमाशंकर के रूप में की जाती आ रही है। कथा अनुसार लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण एक बार घूमते हुए सह्याद्री पर्वत पर पहुंचा और वहां उसे करकटी नामक एक राक्षसी मिली। दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया और कुछ समय पश्चात करकटी की गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया जिसका नाम था भीम। लेकिन भीम को पितृ स्नेह का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके जन्म के पूर्व ही कुंभकर्ण लंका लौट चुका था। जब भीम ने अपनी माता से पूछा, माता मेरे पिता कहाँ हैं, तुम अकेली क्यों रहती हो? इस पर उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए करकटी ने उसे बताया कि महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ही उसके पिता थे और किस प्रकार श्री हरि ने अपने राम अवतार में उनका वध कर दिया। करकटी ने यह भी बताया कि करकटी के पिता करकट की मृत्यु श्री राम के हाथों ही हुई थी। अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर भीम के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी और उसने अपनी माता से कहा, हे माता, आप चिंता न करें, मैं अपने पिता के संहारक उस श्री हरि से उसका सब छीन लूँगा। इसके बाद भीम ने प्रजापति ब्रह्मा की आराधना करते हुए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अपना मनचाहा वर मांगने को कहा और इसी अवसर की अपेक्षा कर रहे भीम ने उसी पल उनसे अतुलनीय बल का वरदान मांग लिया। प्रजापति ने उसे उसका मनचाहा वर दिया और वहाँ से चले गए। इसके बाद तो जैसे भीम के अत्याचारों की सारी सीमाएं टूटने लगी थी। सबसे पहले वह कामरूप देश पहुंचा, जहां के राजा एक निष्ठ शिव भक्त थे। वह विधि पूर्वक महादेव की दैनंदिनी पूजा अर्चना किया करते थे। परंतु जैसे ही इस बात का पता दुराचारी भीम को चला, उसने राजा को तुरंत परास्त करते हुए उन्हें कारागार में बंदी बना दिया। पर कहते हैं ना स्नेहियों, एक सच्चा भक्त चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति में क्यों न फंसा हो, अपने आराध्य की आराधना करने से नहीं चूकता। ठीक इसी प्रकार कामरूप देश के राजा ने भी कारागार में ही एक पार्थिव शिवलिंग का गठन किया और उसकी पूजा करने लगे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। बंदी राजा कारागृह में शिव पूजा करता रहा और उधर भीम को कानों कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन कुछ समय पश्चात एक दिन जब राजा शिवलिंग के सामने उनका नाम ध्यान करने बैठा
तो किसी ने जाकर भीम तक यह खबर पहुंचा दी। दुराचारी भीम तो अपने नाक के नीचे हो रही इस पूजा की खबर सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी तलवार उठाए चल पड़ा कारागार की ओर। भीम जैसे ही कारागार में पहुंचा और उसने राजा सुदक्षिण को ध्यान की मुद्रा में देखा तो उसे लगा राजा उसके विनाश हेतु कोई विधि संपन्न कर रहा है। इस बात से उसकी क्रोधाग्नि और भी तीव्र हो गई और उसने राजा को वहीं मार डालने का निर्णय लिया। अपनी रक्षा का संपूर्ण भार महादेव पर सौंपते हुए राजा ने तब भीम से कहा, मैं अनादि अनंत महादेव का एकनिष्ठ भक्त हूँ एवं मैं उसी चराचर जगत के स्वामी का पूजन करता हूँ। यह सुनते ही भीम ने शिव के प्रति कुछ तिरस्कार पूर्ण बातें कही और उनके शिवलिंग पर अपनी तलवार से प्रहार किया। इसके बाद जो हुआ वह अत्यंत रोमहर्षक था। उस शिवलिंग में से स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने अपने पिनाक से भीम के तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा जिससे सारा संसार त्रस्त हो उठा। अंत में भगवान शिव ने भीम सहित वहां उपस्थित सभी राक्षसों को एक झटके में भस्म कर दिया। राक्षसों के अत्याचार से त्राण पाकर तब सभी देवताओं और मुनियों ने वहां आकर महादेव को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि संसार के कल्याण हेतु वह उसी स्थान पर सदा के लिए निवास करे। सभी की विनती का मान रखते हुए तब महादेव उसी स्थान पर एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के पुण्य दर्शन प्राप्त करने से मनोरथों की पूर्ति तो होती है, इसके साथ ही प्रभु समस्त बाधा विपत्तियों का भी नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यह पावन कथा श्रवण करी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे ऐसी ही सुंदर कथाएं प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।